जय माँ दुर्गे। माँ ब्रह्मचारिणी हम भक्तों को पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। माँ माता का रंग सफेद है। देवी पुराण के 45वें अध्याय के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी हमेशा तप में लीन रहती हैं, इस कारण इनका तेज बढ़ गया, इसलिए इनका रंग सफेद यानी गौर वर्ण बताया गया। तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी माता का पूजन मंत्र है दधाना करपाध्याभ्याम अचमाला कमंडलू देवी प्रसूदतु मयि ब्रह्मचारिणी नोत्तमा। बीज मंत्र है ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। प्रिय रंग है नारंगी। नवरात्र का दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। नवरात्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नवरात्रि। इन नवरात्रों और 10 दिन के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है और 10वां दिन दशहरा मनाया जाता है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। कहा भी है वेदस तत्त्वं तपो ब्रह्मा। वेद, तत्व और तप ब्रह्मा शब्द के अर्थ है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। इनका स्वरूप ही निराला है। इनकी कृपा जिस पर हो जाए वो दिन ब दिन तरक्की करता रहता है और तरक्की के राह पे हमेशा आगे बढ़ता रहता है और उसका प्रतिदिन उसका परिवार निरंतर हमेशा आगे बढ़ता रहता है। उसके परिवार के ऊपर कोई कष्ट नहीं आता। आइए जानते माँ ब्रह्मचारिणी की जन्म कथा। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्रों की खाकर वह भगवान शिव की आराधना करती रहे। इसके बाद उन्होंने सूखे बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक वह निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम जीर्ण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मेना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज दी। उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ा गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस आलोकक कृत्य के चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतो भावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी की ये जन्म कथा थी। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा का लाभ क्या होता है?
देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति, योम, तप, त्याग, वैराग, सदाचार, संयम जैसे सद्गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्त होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाना अच्छा होता है। ब्रह्मचारिणी माता का स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। दूसरा है, दधाना करपद्याभ्याम अक्षिमाला कमंडलो, देवी प्रसूदतु मयि ब्रह्मचारिणी नोत्तिमा। इस तरह का नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। जो भी भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं और पूर्ण होती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद सब भक्तों पर बना रहे। इसी के साथ जय माता दी।